कल्पना करें कि क्या हो सकता है यदि आप सचमुच एक जादू कर सके, जिससे आपको हमारे ग्रह पर सभी जानवरों को समझने और उनसे बात कर सकते हो। यह वास्तव में कुछ ऐसा होगा जिसे केवल एक भगवान ही सही कर सकता है। तो कल्पना करें कि आप स्वयं देवताओं की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्या होगा अगर इस धरती पर ऐसी कोई किताब है जो उपयोगकर्ता को प्राचीन रहस्यों को समझने और पृथ्वी, समुद्र, हवा और आकाशीय पिंडों पर महारत हासिल करने के साधन प्राप्त करने की अनुमति देती है? एक प्राचीन मिस्र में राजवंश से पहले एक देवता था जो अपने उपहार से अस्तित्व में था। मानव जाति के लिए यह एक पवित्र पुस्तक के रूप में थी जो अब तक इतिहास में वर्णित सबसे रहस्यमय पुस्तक है। एक ऐसी पुस्तक जिसमें ब्रह्मांड के हर प्रश्न के सभी उत्तर थे। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार उच्च ज्ञान को समझने की कुंजी थी। थोथ की पुस्तक एक थी प्राचीन मिस्र के ग्रंथों का संग्रह जो स्वयं थोथ द्वारा लिखे गए थे। उनमें कई ग्रंथ शामिल हैं जिनके बारे में प्राचीन लेखकों द्वारा दावा किया गया था और एक जादुई किताब जो मिस्र के कथा साहित्य में दिखाई देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वास्तव में अस्तित्व में था क्योंकि यह एक विस्तृत श्रृंखला में दिखाई देता है, विविध पपीरस जो पूरे क्षेत्र में फैले हुए पाए गए थे। रुकिए, क्या आपने इसे सुना है कि थॉथ की पुस्तक को टॉरस पपीरस में पहली बार उद्धृत किया गया है? इसमें कहीं भी संदेह नहीं है कि यह उस पुस्तक से लिए गए मंत्रों की एक श्रृंखला का उपयोग करके एक फिरौन को मारने के असफल प्रयास का वर्णन करता है। यह छिपा हुआ है क्योंकि इसमें मौजूद जबरदस्त शक्ति शायद इसे गलत हाथों या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में पड़ने से रोकती है जो इसे जीतना चाहता है। लेकिन एक प्राचीन पाठ है जिसमें बताया गया है कि यह कहाँ मिलेगा। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है। अविश्वसनीय रूप से कई प्रयास किए गए थे पुस्तक को पुनर्प्राप्त करने के लिए। नेफ्रा कैप्टा वह था जो सफल हुआ और उसने एक भयानक कीमत चुकाई। देवताओं ने उसके पूरे परिवार को मार डाला और युवा राजकुमार को तब तक पीड़ा दी जब तक कि उसने आत्महत्या नहीं कर ली। पुस्तक को राजकुमार के साथ दफना दिया गया। देवताओं की ओर से एक अंतिम सजा के रूप में राजकुमार के भूतों को गुलाम बना लिया गया। समय के अंत तक पुस्तक की रक्षा करें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पुस्तक का आकर्षण बहुत अधिक लुभावना होता गया और पुस्तक को चुराने के और भी प्रयास किए गए। पुस्तक को एक बार फिर से जब्त कर लिया गया और फिर से देवता नाराज हो गए, लेकिन राजकुमार का भूत कभी नहीं बचा। कुल्हाड़ी अभी भी काम पर लगी हुई थी। अधिक पीड़ा के बाद पुस्तक के कब्जे वाले व्यक्ति ने पुस्तक को कब्र में वापस कर दिया और कब्र को फिर से हमेशा के लिए सील कर दिया गया। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि देवताओं का ज्ञान सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। ये विश्वास था कि जो पुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ेगा उसे पृथ्वी, समुद्र, वायु और आकाशीय पिंडों से संबंधित रहस्यों को समझने और उनमें महारत हासिल करने का साधन प्राप्त होगा, जिसमें जानवरों की भाषा को आत्मसात करने, मृतकों को वापस जीवन देने और अभिनय करने की कला भी प्रदान की गई थी। दूर और आसपास के दिमागों में अविश्वसनीय रूप से शोधकर्ताओं ने थोथ की पुस्तक में स्फिंक्स के नीचे होने वाले हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स और स्फिंक्स के सिर पर एक सीढ़ी के प्रवेश द्वार के बीच एक संबंध बनाया है। यह इस तथ्य से और भी समर्थित है कि अब दो हैं स्फिंक्स के नीचे ज्ञात कक्ष। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि यहाँ अभी भी कुछ मौजूद हो सकता है जिसे 12,000 साल पहले यहाँ रखा गया होगा। कुछ इतना महत्वपूर्ण कि वे इसे आसानी से नष्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन उस समय लोगों को इस ज्ञान को रखने से मना किया गया था। इसका मतलब है कि इसे मानवता के भविष्य के लिए संरक्षित किया गया था। आप थोथ की पुस्तक के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। नागी टीवी इंडिया में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।